नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोल। साथियों, देश भर में इस समय वो चल रहा है जिसका हमें हमेशा से डर रहता है। और वो सबसे बड़ी चीज़ क्या? धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे और इस तरह की चीज़ें। माफ़ी चाहूँगा, चश्मा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि आई फ्लू हो रखा है। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने SC ST OBC भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। अब देखिए, इन आई फ्लू होते हुए भी इन आँखों ने इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को मारने, काटने, गोलियां मारने और बहुत तरह की चीज़ें चलने में लगी हुई हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी और भी बड़ी घटना होने की संभावनाएं हैं और वो पता नहीं कहाँ पे क्या होगा, लेकिन संभावनाएं हैं। सबसे पहला मेरा निवेदन सभी SC ST OBC भाइयों से ये है कि आप लोगों को ही ऐसे धार्मिक उन्मादों में, इस तरह की रैलियों में, इस तरह के दंगों में आप लोगों को ही या आपके बच्चों को ही आगे किया जाता है और SC ST OBC समाज के लोग ही दंगों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए या धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए। और जबकि धर्म का और धार्मिक चीज़ों का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों की बढ़ोतरी जो है उसमें ज़्यादा होती है। जो संगठन को चलाने वाले नेता होते हैं, मालिक होते हैं, RSS के हों, बजरंग दल के हों, चाहे वो BJP के हों, जितने भी नेता लोग हैं, उनका कोई बच्चा इसमें शामिल नहीं होता, कोई परिवार का, रिश्तेदार का व्यक्ति उसमें दंगे में शामिल नहीं होता है। उनको धर्म से घंटा लेना देना कुछ नहीं होता। वो लोग अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे देशों में जाकर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेसिक चीज़ पता है कि क्या काम भविष्य में आने वाली है और क्या नहीं। लेकिन हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग जो है सबसे आगे जाते हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली और आप लोगों को समझाने वाली मेरी तरफ से ये थी कि आपको पता होगा जो वर्ण व्यवस्था है वो इन्हीं लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को चुना गया है, उनको ये काम दिया गया है। तो मैं सभी SC ST OBC भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी को उन्हीं को निभाने दो। कृपया आप लोग इस तरह की किसी भी असंप्रदायिक चीज़ों में और ऐसे दंगों में, लड़ाई भिड़ाई में, मार काट में ना तो आप खुद जाइए और ना ही अपने बच्चों को जाने दीजिए, ना अपने भाइयों को जाने दीजिए। क्योंकि अब से पहले का इतिहास भी आपको पता होगा कि किस तरह से दंगों में आप ही लोगों को आगे किया जाता है। उसके बाद में आपके ऊपर केस सब कुछ होता है, कई सारी प्रताड़नाएं आपको झेलनी पड़ती हैं व्यक्तिगत रूप से, और आपके परिवार को झेलनी पड़ती हैं। कोई व्यक्ति मदद के लिए आपके आगे नहीं आता है। उदाहरण के लिए आप इसी को देख लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वायरल है। ये लड़का जब तो लड़का ही था, जब गुजरात दंगे हुए, ये भी दलित व्यक्ति है और इसमें खूब बढ़ चढ़ के जय श्री राम और खूब तलवार से काटा पीटा जो है वहाँ पे आगजनी किया गुजरात में। और आज यदि आप इस व्यक्ति की हालत देखेंगे तो क्या है ये, आज भी ये मोची का काम कर रहा है। यानी कि अरे चलो बाकियों को तो छोड़ो, इस व्यक्ति का तो फोटो वायरल हुआ है धर्म भक्ति दिखाने का। इस व्यक्ति का तो फोटो सबके सामने प्रचलित है कि हाँ, इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उन दंगों में, सबसे ज्यादा धर्म की रक्षा की थी। इस व्यक्ति को भी किसी संगठन ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई भी एडिशनल लाभ नहीं दिया कि हाँ भाई चलो तुम्हें मुआवजा दे देते हैं, या तुम्हारी नौकरी लगवा देते हैं, या तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगवा देते हैं, या तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं, घर मकान दे देते हैं। कुछ नहीं दिया। उस दंगे के बाद में जो भी प्रॉन्स और कॉन्स हुए वो इसी को झेलने पड़े। आज तक भी ये व्यक्ति मोची है, तो आप समझ सकते हैं कि कमाई कितनी होगी। और जब कमाई कम होगी तो आपको पता होगा कितने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा होगा। मैंने देखा इसका इंटरव्यू, ये रो लेता है ये व्यक्ति कि मैं बहुत बड़ा पागल था, बहुत बड़ा मूर्ख था। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो आपको इन चीज़ों से सीख लेते हुए इतना समझना पड़ेगा कि जिस धर्म को बचाने के लिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो और इंसानों को मारने जा रहे हो, ये बात दोनों तरफ के लिए लागू होती है। लेकिन जो मेरा दायित्व है
जो मेरा फर्ज है सबसे पहले मेरा आप लोगों को समझाने का है, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मैं डेफिनेटली कभी ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा जिसका संबंध मेरे जीवन से ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में है, ना कभी फ्यूचर में होगा। तो मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी खुद के लिए, क्योंकि जब इस कांड को होने के बाद में जो भी चीजें झेलनी पड़ेंगी वो मुझे ही झेलनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मुझे पुनः विचार करना पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसीलिए मेरा सभी SC ST OBC भाइयों से निवेदन है, कृपया ऐसी गतिविधियों में अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से आप सहभागी ना हो। धर्म की रक्षा के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों को ये काम दिया गया है, तो उन्हीं को करने ले दीजिए। उसके धर्म के बचने से फायदा जो होगा ब्राह्मणों का होगा सबसे ज्यादा, जैसा होता आया है। इस बात को बताने के लिए मुझे आपको यहाँ क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अब से पहले आपको बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद में जो वैश्य कैटेगरी है वो तो हमेशा से मजे में थी, मतलब व्यापार करके मजे में थी, है और रहेगी। और क्षत्रिय कम्युनिटी बेचारी थोड़ी फ्री थी, खाली थी, तो उसकी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करने की। तो SC ST OBC भाइयों, कृपया किसी के काम में बाधा जो है वो ना डालें, किसी के काम में दखल ना दें। जिसको जो जिम्मेदारी ब्राह्मणों ने दी है उसको वो जिम्मेदारी निभाने दीजिए धर्म के प्रति, धर्म के प्रति। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि कोई भी आप लोग लड़ाई दंगों में शामिल ना हो, ना खुद ना अपने बच्चों को जाने दें, और आपका कोई भाई दोस्त यदि जाता है तो उसको भी 2 थप्पड़ मार के उसके कदम वापस लेवा लें। बस मेरी यही एक मेरी मंशा थी कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है, आप चाहते हैं कि SC ST OBC समाज के लोग रुकें, बचें जाने से और बाद की जो चीज़ें होंगी उनको झेलने से बचें, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग समझ करके अपने कदम वापस पीछे ले लें और सामने वाले का जो काम है वो उसको करने दें। फिर पुलिस देखेगी, सरकार देखेगी, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए निवेदन है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।